छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे वीर और कुशल रणनीतिकारों में से एक थे। इस वीडियो में हम आपको उनकी 5 अनसुनी और प्रेरणादायक पर धावा सिंहगढ़ की वीरता और नौसेना की स्थापना शामिल है। ये कहानियां न केवल उनकी वीरता को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। अगर आपको शिवाजी महाराज की गाथाएं और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भवानी जय। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जिजाबाई धार्मिक और तेजस्वी स्वभाव की थीं। उनके पिता शाहजी भोंसले एक पराक्रमी सेनानायक थे। शिवाजी के जन्म के समय भारत पर मुगल शासन का प्रभाव था और दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही का वर्चस्व था। शिवाजी का बचपन अन्य राजकुमारों की तरह सुख सुविधाओं में नहीं बीता, बल्कि संघर्षों और मातृभूमि की स्वतंत्रता के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। जिजाबाई ने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उनमें बचपन से ही न्याय, वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न किया। वे उन्हें मराठी संतों की शिक्षाएं भी देती थीं, जिससे शिवाजी एक आदर्श शासक बनने की प्रेरणा लेते थे। शिवाजी बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और चतुर थे। वे अपने साथियों के साथ खेलते हुए युद्ध कौशल की रणनीतियां सीखते और अभ्यास करते थे। उनकी माता ने उन्हें राजनीति और प्रशासन की बारीकियों से भी अवगत कराया। शिवाजी की शिक्षा में तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति का महत्वपूर्ण स्थान था। बचपन से ही वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। एक बार शिवाजी ने देखा कि गांव के कुछ लोग आदिल शाही सैनिकों द्वारा सताए जा रहे हैं। वे निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे थे। शिवाजी को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और चुपचाप उन सैनिकों पर हमला कर दिया। यह देखकर ग्रामीणों में एक नई ऊर्जा आ गई और उन्होंने भी शिवाजी का साथ दिया, जिससे वे सैनिक भाग खड़े हुए। यह घटना छोटी थी, लेकिन यह दर्शाती थी कि शिवाजी में बचपन से ही शौर्य और नेतृत्व की भावना थी। शिवाजी अपने गुरु दादाजी कोंडदेव से शिक्षा लेते थे। वे उन्हें विभिन्न प्रकार की सैन्य रणनीतियां सिखाते थे। शिवाजी ने अपने छोटे से समूह के साथ पहाड़ियों और किलों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि यदि उन्हें स्वराज्य की स्थापना करनी है, तो उन्हें मजबूत किले चाहिए। इसलिए वे बचपन से ही किलों को जीतने और उनकी सुरक्षा करने की रणनीति पर ध्यान देने लगे। जब वे किशोर अवस्था में पहुंचे, तब उन्होंने पहली बार अपने स्वराज्य की कल्पना की और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। शिवाजी की माता जिजाबाई बचपन से ही उन्हें छत्रपति बनने का सपना दिखाती थीं। वे कहती थीं कि एक दिन तुम अपनी वीरता से इस भूमि को मुक्त कराओगे और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करोगे। शिवाजी इन शब्दों को अपने हृदय में संजोकर रखते और हर दिन उनके लिए प्रयास करते थे। वे बचपन से ही धार्मिक आस्थाओं के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। वे भक्ति में लीन रहकर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते और यह मानते थे कि धर्म के आधार पर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। एक दिन जब शिवाजी अपनी मां के साथ एक किले पर खड़े थे, तब उन्होंने विशाल पर्वतों और विस्तृत भूमि को देखा और कहा, मां, यह सब हमारा है, हमें इसे गुलामी से मुक्त कराना होगा। जिजाबाई ने शिवाजी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हें इस धरती को स्वराज्य बनाना होगा। शिवाजी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि को पराधीनता से मुक्त कराएंगे और एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। इस संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे अपने स्वराज्य की नींव रखनी शुरू कर दी। शिवाजी की यह बचपन की प्रेरणा ही थी जिसने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक बनाया। उनकी शिक्षा में न केवल युद्ध कौशल था, बल्कि प्रशासन और न्याय व्यवस्था की भी गहरी समझ थी। वे जानते थे कि केवल तलवार के बल पर शासन नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रजा का विश्वास और स्नेह भी आवश्यक है। इसलिए वे हमेशा अपनी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहते और उनके अधिकारों की सुरक्षा करते। शिवाजी का बचपन संघर्षों और साहस की कहानियों से भरा पड़ा था। वे हमेशा अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते। उनकी माता जिजाबाई ने उन्हें जो शिक्षा दी थी, वह उनके जीवन का मूल आधार बनी और इसी प्रेरणा से उन्होंने आगे चलकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी इस महान यात्रा की शुरुआत बचपन में मिली प्रेरणा और संघर्षों से हुई थी, जिसने उन्हें इतिहास का अमर नायक बना दिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।